जय श्री कृष्णा। जय रामचंद्र भगवान ने की जय। बैसाख मास में अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी हम सब मिलकर सुन रहे हैं। 9वां दिन। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। यमराज जी अपने दूतों से अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन करते हुए आगे बढ़े तो तमसा नदी को देखा। या यमदेव ने भैंसे को छोड़ दिया। हाथ जोड़कर अयोध्यापुरी को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने आदि में ओम ओंकार लगाकर विमलाय ये पद मध्य में था, नम पद अंत में लगाकर ओम विमलाय नमः इस मंत्र से प्रणाम किया। बड़े वेग से जहाँ पुरी का मुख भाग है वहाँ पहुँचने के लिए दौड़े। गोपर्ता घाट गुप्तार घाट अयोध्यापुरी का सिर माना गया है। उसे पूर्व का भाग अयोध्यापुरी का कंठ भाग है। यमदेव सरयू तट पर स्थित होकर उत्तम एवं मेघ सदृश गंभीर वाणी में सत्या अयोध्या जी को बार बार सतवन करने लगे। यमराज जी बोले, अयोध्यापुरी को नमस्कार है, श्री रामपुरी को बार बार नमस्कार है, आदापुरी को नमस्कार है। हे सत्या नाम वाली आपको बार बार नमस्कार है। हे ब्रह्मादि देवों से वंदना की गई है। हे ऋषि गणों से उपासना की गई है। हे सरयू से घिरी हुई अयोध्या माता आपको सदा नमस्कार है। हे राम भक्तों को अति प्रिय लगने वाले महादेवी तीनों कालों में आपको नमस्कार है। हे पूजिते जो महात्मा गण मन से आपका ध्यान करते हैं उनके नेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अयोध्या शब्दों में 4.5 अक्षर है, ए ये उ ध्या। इन अक्षरों का वर्णन अर्थ करते हुए स्तुति कर रहे हैं। अहंकार से वासुदेव, यकार से ब्रह्मा, ओंकार से रुद्र और ध्यान से ध्यान करो। अर्थात इन त्रिदेवों की मुनि श्रेष्ठ जहाँ पर ध्यान करे उसे अयोध्या कहते हैं। सूर्य वंश में उत्पन्न परम धार्मिक महाराजाओं को तथा समस्त पुण्य आत्माजनों को आप समान रूप से अपने गोद में धारण करने वाली है। हे देवी आपके प्रभाव से मुनिराज भी नहीं जान सकते। हे देवी बुद्धिहीन अति मंद मेरे दूध तथा अन्य जन आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। हे देवी सर्वदा सब काल में आपको नमस्कार, सभी अवस्थाओं में बार बार नमस्कार। हे अयोध्या देवी आपको प्रणाम है। हे अयोध्या माता आपको नमस्कार है। आप हमारे तथा मेरे दूतों के अपराधों को क्षमा कीजिए, पापों को दूर कीजिए। श्री शंकर भगवान कहते हैं, महामना सूर्य पुत्र यमदेव इस प्रकार अयोध्या जी की स्तुति करके वे मौन हो गए। तब अयोध्यापुरी ने यमदेव की प्रसन्नता के लिए अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। यमदेव उनकी वंदना की। तब सत्या जी अयोध्यापुरी ने उनसे इस प्रकार कहा। अयोध्यापुरी ने कहा, हे महाबुद्धिशाली यमदेव मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। अब जिस कार्य के लिए आए हो उस प्रयोजन से तुम मेरे सामने कहो। यमदेव ने कहा, हे माता, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रश्न है तो जो आपका कंठ भाग है उसी स्थल को मुझे रहने को दे दीजिए। 5 चोरों को देह से निकाले हुए पाप समूह है जो कि शरीरधारी होकर पिंपल पर बैठे हैं, उनकी मोक्ष विधान मुझे बतला दिए। हे राम पूजते मेरे दूतों ने आपके प्रति जो दुष्ट भावना की है उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। अयोध्यापुरी ने कहा, हे यमदेव सरयू जी के तट पर तुम्हारा स्थान यमस्थला इस नाम से प्रसिद्ध होगा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि अर्थात यम द्वितीया में वहाँ स्नान करने वाले प्राणियों को तुम्हारा भय नहीं रहेगा। हे देव 5 चोरों से निकले हुए जो पाप शरीरधारी होकर पिंपल पर बैठे हैं वे सब के सब हमारे था तुम्हारे वाक्य से नाश को प्राप्त होंगे। भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ 8 श्लोकों वाला ये स्तोत्र जो मनुष्य प्रातः काल उठकर पढ़ेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे तब मेरे द्वारा प्रदत्त समस्त अभिष्टों को सर्वदा प्राप्त करता रहेगा। शंकर जी कहते हैं, अयोध्या देवी यमराज से ऐसी बातें कहकर सभी अंतर ध्यान हो गई। तब यमदेव वशिष्ठ पुत्री सरयू जी के शुभ तट पर निवास करने लगे। चित्रगुप्त तथा यमदूत बार बार लज्जित हुए। पापों को शरीर उसी समय क्षण भर में नष्ट हो गए। यमुना जी के भाई यमदेव भी विमला देवी की महिमा को दूतों से बार बार कहते हुए इस पुरी को रहने का प्रबंध करके चल पड़े। हे पार्वती राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी तथा रामनवमी का इस प्रकार महात्म्य मैंने तुमसे अनेक प्रकार से वर्णन किया। जो प्राणी इस महात्मा को तम्य को नित्य सुनता है तथा जो वर्णन करता है वह प्रचुर सुखों को भोगकर अंत में उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे पार्वती प्राचीन काल में इस महात्म्य को अगस्त्य जी ने सूतक्षण मुनि को सुनाया और मैंने सूतक्षण ऋषि से
सुनकर तुम्हारी भक्ति श्री राम भक्त में देखकर तुमको ये सुनाया है। उस महात्म्य के संठ को जो धर्माचरण कष्ट न उठाना चाहते हो, ऐसे विलासियों को, पापियों को, वेदों को तथा गुरुजनों को निंदा करने वाले को, पवित्र करने वाले को, निंदकों को कभी भी भूल कर नहीं सुनाना चाहिए। इस श्रद्धावाणी सुनाए। यदि स्त्री शूद्र आदि भी भक्ति संपन्न हो तो उन्हें भी सुनना चाहिए। विद्वान पुरुष स्वयं प्रेम से भगवत भक्तों को सुनाए। इसको राम जन्मभूमि रामनवमी से संबंधित महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से पर्वत सदृश पाप राशि का नाश हो जाता है। पार्वती जी कहते हैं, हे स्वामिनी, जानकी जी के पापक स्थान की महिमा मुझसे आप कहिए। हे देवों के देव, जिसके सुनने पर मेरे मन में बड़ा आनंद होगा। शंकर जी कहते हैं, हे देवी सुनो, अब मैं पापों को नाश करने वाली कथा को कहता हूँ। श्री जानकी का पाक स्थान सदा सर्वदा परिपूर्ण रहता है। उसके दर्शन मात्र से समस्त सिद्धियां करते लगत रहती है। हे देवी, इसलिए प्रत्येक समय को यहाँ की यात्रा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। जो श्रेष्ठ पुरुष सीता पाक स्थान की महिमा सुनेगा, उसी समय वह जीवन भर के संचित पापों से छूट जाएगा। हे सुंदरी, पाकिस्तान की महिमा का मैंने थोड़ा सा निरूपण किया है। इसकी पूर्ण महिमा तो भली भांति कौन जान सकता है। जो भक्त प्रतिदिन इस पाकिस्तान का दर्शन करता है, उसके घर में तो अन्नपूर्णा देवी निवास करती है। परशुराम जी इसके दर्शन से क्षत्रियों के वध के पाप से मुक्त हो गए थे। ज्ञान से या अज्ञान से किया हुआ पाप इस पाकिस्तान के दर्शन काल में ही नष्ट हो जाता है। यहीं पर दर्शन करने से बलराम जी सुत के वध के पाप से छूट गए थे। हे देवेश्वरी, अधिक कहने से क्या लाभ है। ये पाकिस्तान सब प्रकार के कल्याणों का परम स्थान है। ये पाकिस्तान राम जन्मभूमि से वायुकोण में कहा गया है। हे देवी सुनो, जन्म स्थान से उत्तर दिशा में 24 धनुष की दूरी पर श्री कैकेयी अम्बा का लोक पावन दिव्य भवन है, जहाँ पर गुरु देवता अतिथि की पूजा करने वाले धर्मनिष्ठ रघुवंशी श्री भरत जी का जन्म हुआ था। हे भामिनी, इस कैकेयी भवन में दक्षिण दिशा में 34 धनुष की दूरी पर अति विशाल सुमित्रा जी का भवन है, जहाँ पर महामना से लक्ष्मण जी तथा शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। हे देवी, इन स्थानों के दर्शन से प्राणी रोगों तथा बंधनों से छूट जाता है। हे देवी, श्री राम जन्मभूमि में अग्निकोण में सीता कुंभ विराजमान है, जिसको ज्ञान कुंभ भी कहा जाता है। हे पार्वती, इस कूप के जल को जिसने पान किया वह लोक में वैसे ही ज्ञानवान हो जाता है। इस प्रकार देवों के गुरु बृहस्पति जी है। वशिष्ठ और वामदेव जी ने भी इस कुंभ के निर्मल जल का पान किया था, उसके प्रभाव से उत्तम ज्ञान बल को प्राप्त किया था, उसी के लोक में प्रकाशित किया। देव देव श्री धर्महरि जी के स्थान से दक्षिण दिग्भाव में सुग्रीव कुंड नाम से लोक प्रसिद्ध तीर्थ है। सुग्रीव कुंड से वायु कुंड में सुंदर मनोहर था, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला विभीषण जी का कुंड है। इन दोनों सुग्रीव कुंड तथा विष्णु कुंड की यात्रा वर्ष में एक बार चैत शुक्ल नवमी को श्रद्धा युक्त होकर मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। श्री हनुमान कुंड से दक्षिण भाग में श्रवण खनि नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ पर महाराज रघु के भय से कुबेर ने सोने की वृष्टि की थी और रघु ने गुरु दक्षिणार्थ आए कोस मुनि अर्पण किया था। उन्हें कोस मुनि के आशीर्वाद से ये मनोहर तीर्थ प्रकट हुआ। असीवन शुक्ल दशमी को स्नान करना चाहिए। मनुष्य अन्य अवसरों पर भी यह स्नान करके अपने सभी मनोरथों को सिद्ध कर लेता है। तो पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, यथार्थ रूप से आए बतलाए कि श्रवण की वृष्टि कैसे हुई, कुबेर जी को महाराज रघु से भय कैसे उत्पन्न हुआ। हे सुव्रत, इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। इन रहस्यमय कथाओं को सुनकर मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। श्री शंकर जी कहते हैं, देवी सुनो, मैं श्रवण खनि कुंड की उत्पत्ति कह रहा हूँ, जिसके केवल सुनने मात्र से महान आश्चर्य होता है। पुराने समय में इन 6 कुल की समूह जल करने वाली अपनी भुजाओं को उत्कंठ बल से समस्त पृथ्वी तल का पालन करने वाले रघु नामक नरेश थे, जिनके प्रताप से स्त्रुवर्ग संतप्ता, जिनका महान यश प्रसिद्ध था, जो सदा राजनीति से प्रजा का पालन करते थे, जिन्होंने अपने कीर्ति पिता का तपस्या के तेज से 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया था, अपने विजय दशाओं के कर्म से, अपने राजकोष से तथा दूसरी भी साधन संपदा का अत्यंत समृद्ध बना दिया।
चतुर्मुनि सेना के साथ विविध देशों पर आक्रमणकार दंड के प्रभाव से राजाओं को वश में करके के द्रव्यों को ग्रहण किया था। अपने बलाधिक्य से वीर राजाओं को दंड देकर उसमें अति बलवान और महाराज रघु ने थोड़े ही समय बहुत सारे रत्नों को उपार्जित किया था। वे महाराज रघु सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करके रत्न राशियों को लेकर अपनी उस मंगलमय राजधानी अयोध्या नगरी में आ गए। अपने वंश के अनुरूप आचरण करने वाले कुकुतस्थल भूषण महाराज रघु अयोध्या लौटकर यह करने के लिए उत्कंठित हुए। उन्होंने विशुद्ध निश्चय किया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर महाराज रघु ने वामदेव, कश्यप, जाबाली, भरद्वाज, गालव, गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों तथा अन्य अनेक तीर्थवासी मुनियों को वशिष्ठ जी के माध्यम से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा एक सम्मानार्थ बुलाया गया। स्त्रियों के पुरों को जीतने वाले महाराज रघु ने प्रज्वलित अग्नि के समान स्वरूप वाले उन ऋषियों को आकर्षित हुआ देखा। उनको आया हुआ जानकर वे महायशस्वी नरेश राजधर्मानुसार ऋषियों का स्वागत सत्कार करते हुए स्वयं ही चल पड़े। ऋषियों को अर्घ्य समर्पित करके आनंदत्र कुकुतवशी रघु ने विनम्रता पूर्वक उन समस्त दिग्विजयों को धर्म समन्वित यज्ञानुष्ठान संबंधी अभिप्राय निवेदित किया। रघु ने कहा, हे मुनियों, आप सभी लोग मेरे कथन को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यज्ञ करूं। साथ ही साथ यह भी बताइए कि मेरे लिए इस समय विश्व विजय के अंत में कौन सा यज्ञ करना उचित होगा। हे मुनीश्वरों, ये बात ठीक ठीक कर विचार करके आप लोग मुझसे कहिए। मुनियों ने कहा, हे राजन, विश्व जीत नामक यज्ञ तुम्हारे लिए उत्तम यज्ञ होगा। इसमें इसी यज्ञ को आप कीजिए। आपको व्यर्थ में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, मुनियों के कहने से महाराज रघु ने सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने के कारण विश्व जीत नाम वाले यज्ञ का किया, जिस यज्ञ में अतुलनीय अनेक विध सामग्रियां थी, सर्वस्व के जिसकी दक्षिणा थी। मुनिगणों की संतुष्टि के लिए महाराज ने विविध दान किए। बड़े सत्कार के साथ ब्राह्मणों को महाराज ने अपना सब कुछ दान कर दिया। यह करा के उन ब्राह्मणों को अपने अपने घर चले जाने पर मुनिजनों को भी प्रस्थान कर दिया। महाराज रघु से अनुमति लेकर उनके बंधु बांधव भी विदा हो गए। उसी समय विश्वजीत युग को विधान पूर्वक संपन्न करके मंगल में आचरण वाले महाराज रघु वैसे ही शोभित थे जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र शोभायमान होते हैं। इसी बीच में स्वयंशील पुरुषों ने श्रेष्ठ कोसु मुनि वहां आ पहुंचे। वे विश्वामित्र जी के अंतवैसी विशुद्ध बुद्धि वाले थे। वे गुरु की दक्षिणा चुकाने के लिए महाराज से याचना करने हेतु उपस्थित हुए थे। उन कोस ने कुछ समय पूर्व विश्वामित्र से दक्षिणा के लिए बार बार हट किया तो गुरु ने रोष पूर्वक कहा, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं शीघ्रता से ले आओ, ये मेरी दक्षिणा है। इसलिए कोस मुनि आदर पूर्वक अपना सर्वस्व दक्षिणा के रूप में देने वाले भोपाल शिरोमणि महाराज रघु के समीप आए। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। उसी समय उन परम तपस्वी महाराज रघु ने आए हुए कौशला मुनि को देखकर आन से उठकर बड़े आदर से विधि पूर्वक उनका पूजन किया। रघु ने मृतिका निमित्त पात्रों में कोस मुनि शास्त्रोचित अर्ध्य पाद आदि का सत्कार किया। जब वैसे ही मिट्टी के बर्तन आदि का मुनीश्वर कोस ने देखा तो विस्मित होकर उद्विग्न हो गए। उन्होंने दक्षिणा प्राप्ति की आशा छोड़ दी। फिर वाक्यवट कोस ने मधुर वाणी में